चूँकि काम नहीं करती है, केवल पब्लिसिटी करती है। और आप सोचिए उनकी सरकार है कहाँ, वो समझ गए जैसे बिहार में जानते हैं कि मैं एक भी सीट नहीं जीत पाऊंगा। देखिए सबसे सिंपल लॉजिक ये है, ये सही है कि अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, पूरी तरह से अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा कर दिया है हर फील्ड में। आप बल्कि आप ही की फील्ड के बारे में बता दें, यानी चौथा स्तंभ होता है हम मीडिया, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, जो भी मीडिया हो। 2021 में जो आज नेशनल फ्रीडम प्रेस इंडेक्स था, उसमें 180 कंट्री में 141 पोजीशन था 2021 में। 2022 की जब रिपोर्ट आई तो 150 हो गया। अभी कुछ महीना भर पहले एक रिपोर्ट आई 2023 की, उसमें 160 आ गया। जब 160वां नंबर है 180 कंट्री में, यानी 20-25 कंट्री तो वैसे भी डिक्टेटरशिप पे चल रहा है। तो अब हम लोग डिक्टेटरशिप के एरिया में पहुंच गए हैं। और बल्कि वही स्थिति, आप उनसे पूछिए तो सही कि आप पिछले 3 सालों में 141वां से लेकर के 180वां हो गए। यानी ये तो हमारा रिपोर्ट नहीं है, तो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये कोई हिंदुस्तान का रिपोर्ट नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि हर काम जो जनता के लिए है वो नहीं करते हैं। जब कोई काम नहीं होता है और क्या कहते हैं, तब वो उन्माद फैलाते हैं। आप सोचिए, उन्होंने कहा था कि साहब हिंदुस्तान में 63% लोग, हिंदुस्तान 63% लोग आज भी क्या कहते हैं खेती पर आधारित जीवन यापन करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा था मैं दुगना कर दूंगा, दुगना तो छोड़िए, कुछ भी नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि अब लोग नाराज़ हो जाएंगे तो चलो इनको किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल भर में 6,000 रुपया दे देंगे। आप समझिए साल में 6,000 रुपये में क्या होता है, बीच 1 महीना का दवाई भी नहीं हो पाएगा। हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, सबकी स्थिति वही की वही है। आप समझ सकते हैं कि कितना चीज़ बताएं आपको, कोई ऐसी चीज़ नहीं, उतने नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम नहीं करती है। CMI का रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि साहब 1% जनता के पास 40% GDP है और 50% जनता के पास 3% GDP है। इसका क्या माने हुआ, अमीर बहुत अमीर हो गए और गरीब बहुत गरीब हो गए। तो केंद्र सरकार लगातार कुछ लोगों के लिए काम करती है, आम जनता के लिए कोई काम नहीं करती है। सर ये कहा गया है कि वैगनर ग्रुप ही सड़क पर उतरकर तख्ता पलट कर देंगे, और अगर EVM पर संशय बनता है तो देश में जो हालात अभी मणिपुर में है वैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। देखिए बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी चूँकि काम नहीं करती है, केवल पब्लिसिटी करती है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएं तो उन्माद फैला देती है। और आप सोचिए उनकी सरकार है कहाँ, मणिपुर में, और पिछले महीनों से जल रहा है वो मणिपुर। कई हज़ार लोग आज बेघर हो गए, कई सौ लोग उसमें मारे गए हैं, फिर भी वहाँ के सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और दूसरा राज्य होता तो अब तक कब न प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिए होते, क्योंकि उनकी सरकार है, दूसरे की सरकार नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उनको जहाँ कन्वीनियंस जो होता है उन बीजेपी को कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, उनको मतलब है अपना सरकार से, अपनी चीज़ों से। और आपको बता देता हूँ, उनको तकलीफ़ नहीं, भयंकर तकलीफ़ है बीजेपी को कि जो 23 तारीख को मीटिंग हुई है तो उनको दिखने लगा है कि अब हम अगले 2024 के इलेक्शन में हमारा कोई स्कोप नहीं बनता है, हमारा कोई अब चीज़ नहीं बन रही है। वो समझ गए जैसे बिहार में जानते हैं कि मैं एक भी सीट नहीं जीत पाऊंगा, और पता नहीं 37-38 सीट पर जमानत जब ना हो जाए। जो जनता की राय है, जो जनता देख रही है, वो यही देख रही है। उनको बहुत ज़्यादा घबराहट है, इसीलिए ये सब तरह तरह की बात होते रहती है। सर एक सवाल ये है कि आप ही के पार्टी के कहें कि विधान परिषद सदस्य रामेश्वर महतो ने गंभीर आरोप लगाया है, ये कहा है कि पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। देखिए उन्होंने यही कहा है, मैंने सुना है उन्होंने जो कहा, उन्होंने यही कहा है कि
हमारे जो उमेश कुशवाहा जी राज्य के अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनको जो मीटिंग हुई थी कुछ लोगों की, हमारे जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं नीतीश जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं खबर किया गया, ये इतने ही कंप्लेंट है। उनका ये कहना है कि सब लोगों को लेके चलना चाहिए। देखिए 3 चीज़ हमारे जनता दल यू में एकदम फिक्स्ड है। हमारे एक ही नेता हैं नीतीश कुमार जी, उनके कहने पे ही हम लोग काम करते हैं, और उनका चूँकि विचार न्याय के साथ विकास का है और पूरे क्रॉस सोसाइटी को आगे लेके चलना है। महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो काम व्याख्यान से भी ज़्यादा है। लेकिन उनका जो महतो जी का सिर्फ ये कहना था कि हमको भी खबर करना चाहिए था। वो माइनर आपस का डिफरेंसेस होगा, या हो सकता है कि उमेश कुशवाहा जी कई लोगों को बुलाए होंगे, वो नाम कभी कभी छूट जाता है, इसलिए छूट गया होगा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।